हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता चल जाता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट अंदाज में हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे और इनको समझने का कोशिश करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। देखिए क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। और फिर बोला है परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि 93% जो विद्यार्थी हैं वो पास हो गए हैं और फेल कितने हो गए, तो उनका संख्या दे दिया है 9,275। हम मान लेते हैं कि पूरी जो संख्या है यानी कि पूरे जो छात्र हैं वो 100 हैं। 100 में से अगर 93 क्या हो गए, पास हो गए, तो बताइए फेल कितने हो गए, 7 विद्यार्थी फेल हो गए। यही 7 का जो मान है वो दे रखा है 9,275। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 7 जो है किसके बराबर है, 9,275 के बराबर है। तो एक का मान निकालना पड़ेगा। एक का मान निकालने के लिए 9,275 में 7 को भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, एक जो है 2 इसमें आ जाएगा तो 70 का 21, ठीक है। फिर इसके बाद एक इसमें आएगा तो 7 दूना 14, 3 चला गया 5 के पास तो 35 बन गया, 7 बचे 35। एक का मान आ गया 1325। तो 100 का मान निकालना है क्योंकि हमने टोटल छात्र जो है 100 माने थे और पूछा है कि कुल संख्या कितनी है, तो 100 ही है, माने थे 100। तो 100 से गुना करना होगा इस 1325 को, क्योंकि एक का मान अगर कुछ भी निकला तो बाकी जितना भी मान निकालना हो उसको गुना कर देते हैं। बस ध्यान रखना है कि एक का मान निकलना चाहिए। तो एक का मान यहाँ निकल गया है। 100 से गुना करना है तो कुछ नहीं करना, 100 से गुना करना, या फिर जितने भी जीरो वाले क्वेश्चन होते हैं जीरो से गुना करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे देखिए लास्ट में कितने जीरो हैं, 100 के पास कितने जीरो, 2 जीरो। तो लास्ट से इस संख्या के लास्ट में 2 जीरो बैठा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। एकदम फटाक से आपका आंसर आ गया 1,32,500। करेक्ट, समझ में आया। तो काफ़ी इजी ये क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बॉडमस का क्वेश्चन है। इसका एक नियम आपको जरूर याद रखना है, वी बॉडमस, ठीक है, वी बॉडमस। ये अगर आप जानते हैं तो फिर आप जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत आसानी से। भी मतलब यहाँ पे होता है बार, ठीक है। ये बार कैसा होता है, किसी नंबर के ऊपर में ये लाइन खींचा रहता है तो उसको बार कहते हैं। यानी कि पहले उस नंबर को सॉल्व करना है जिसके ऊपर बार है, ठीक है, सबसे पहले उसको ख़त्म करना है। फिर उसके बाद बारी आता है बी मतलब ब्रैकेट का, ठीक है। तो ब्रैकेट कौन सा होता है, छोटा ब्रैकेट होता है, मंझला ब्रैकेट होता है और फिर एक बड़ा ब्रैकेट होता है। इंग्लिश में इसको जो छोटा वाला होता है इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए ओ का मतलब क्या होता है। ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब गुना, ठीक है। गुना यानी कि जैसे यहाँ पे ऑफ लिखा है तो ऑफ को क्या कर देना है, गुना में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन पहले सॉल्व करेंगे किसको, इस ऑफ वाले को, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या बचा, अब हमारे पास ऑफ के बाद बच गया डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग, ठीक है। तो ऑफ के बाद भाग वाले को सॉल्व करें। फिर एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुना, गुना को सॉल्व करें। ए मतलब एडिशन यानी कि प्लस को सॉल्व करें और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस को सॉल्व करना है। ये नियम आपको जरूर याद होने चाहिए, तभी आप इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को देखना पड़ेगा। ब्रैकेट यहाँ पे हमें दिख रहा है छोटा वाला, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 96 गुने 2 और यहाँ पे भाग भी है 24 से, तो डायरेक्ट आप 24 से यहाँ पे भाग भी कर दीजिए। जरूरी नहीं कि पहले गुना ही करेंगे उसके बाद भाग देंगे, नहीं, क्योंकि गुना तो आप बाद में भी कर लेंगे। चलिए यहाँ से भाग दे के कर दीजिए सॉल्व इसको। तो 24 चौका 96 होता है, 4 दूना कितना होता है 8। तो गुना आप थोड़ा देर बाद भी करिए क्योंकि अल्टीमेटली गुना करके फिर भाग देंगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक यानी कि
8 हमारा आ गया कहाँ तक, यहाँ तक पूरा सॉल्व करने के बाद 8 निकल के आ गया। इस 8 को क्या करना है, भाग दे देना है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 36 गुणे 4 भागा 8, क्योंकि भाग में था ना, और इस पूरे का मान कितना आया था 8, तो हम लिख सकते हैं कि भाग 8, राइट। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ आपको। 4 दूना 8 और 2 से इसको कटाएंगे, 18 दूना 36, तो पूरा यहाँ तक का मान हमारा निकल के कितना आ गया 18, राइट। पूरा यहाँ तक का मान कितना आया 18। अब क्या बचा, केवल 41 गुने वो संख्या बच गई, कौन सी संख्या 18, क्योंकि पूरा यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया भैया। सॉल्व करके कितना ला दिए 18, ठीक है। तो चलिए 41 गुणे 18 क्या गुना करने जाएंगे, नहीं, यहाँ पे यूनिट डिजिट देख सकते हैं ना। देखिए 4 और 8 का गुना कीजिएगा, सॉरी 8 और 1 का, तो 8 एकम 8 आता है, एक ही ऑप्शन में है, सीधे टिक करके आगे निकल जाइएगा, राइट। तो गुना करना पूरा जरूरी नहीं है, फिर भी एक आसान सा तरीका देखिए गुना करने का। 18 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 18 एकम कितना होता है, 18 का 8 हाथ में 1, और फिर 18 चौका 72 और 1 73, तो कितना आ गया 738। यहाँ से गुना करके भी ला देंगे, राइट। लेकिन आप यूनिट डिजिट देख कर ही निकल जाइए, क्योंकि समय बचाना है एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन पे आइए, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत सा जो है सिंपल इसका तरीका है कि ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, पी मतलब क्या, प्रिंसिपल, गुणे टाइम गुणे रेट, यानी कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। अब बटा इसलिए आता है क्योंकि R प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में हम लोग 100 लिख देते हैं। ये बेसिक चीज़ आप जानते होंगे। तो प्रतिशत को जब हटाना है तो क्या करेंगे, नीचे में 100 लिख देते हैं, तो वही 100 से भाग हो जाता है। यही है साधारण ब्याज का प्रश्न, यानी फॉर्मूला, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जल्दी से सॉल्व करना है तो वो समझ लीजिए कि 2/5 दिया है, तो जो नीचे वाला है, ठीक है, ये 2/5 दिया है क्या, ब्याज। तो आप अगर मूलधन मान लेते हैं कि 5 है, तो बोला था ना यहाँ पे कि ब्याज जो है मूलधन का, धनराशि मतलब क्या, मूलधन का 2/5 है, तो मूलधन 5 है तो ब्याज कितना हो गया 2 रुपया, ठीक है। चलिए इधर लिखते भी जाते हैं, P अगर हमने 5 माना है तो ब्याज हमारा निकल के आ गया 2 रुपया, समय हमारा दिया है 40, ठीक है। बस SI के फॉर्मूला में जल्दी से इसको बैठा दीजिए। SI का फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पे, SI यानी कि 2 रुपया बराबर P मतलब 5 रुपया, T मतलब 40, और R तो दिया ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे R% रख सकते हैं, लेकिन परसेंट क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालना है, तो 100 नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है, 100 रखते हैं। चलिए 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, ऊपर नीचे तो 1 0 कटेगा ही, और ये देखिए 10 है और ये 5 का 20 हो रहा है, तो 2 बार में कट जाएगा। फिलहाल वो भी नहीं आता है तो ऐसे कटा लीजिए, 4 2 बार में इसको कटेगा तो 5, ये 2 ऊपर बच गया और 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 बराबर क्या बच गया है 2R, R का मान निकालना है, 1 R का मान निकालना है, तो इस 2 के नीचे 2 को भेज दीजिए, और नहीं तो मैं आपको ये बेसिक से बता रहा हूँ, नहीं तो आप यहीं पे डायरेक्ट ख़त्म कर देते ना, तो अब कोई नंबर ही नहीं बचा, यानी कि R का मान 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी R का मान 1 आया है, कुछ नहीं बचा, यानी क्या हुआ 1 बचा, 1 बचा है, इधर 1 रखे, तो R यानी 1%, ठीक है, R यानी 1%। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये पूरा आपको समझाने में इतना टाइम लगा नहीं, तो ये कुछ नहीं था, सीधा सा ये देखना था कि 2/5 दिया है, यानी कि हम 5 मानेंगे तो ब्याज जो है हमारा कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि ब्याज हमारा 2 हो गया। बस 2 बराबर 5 गुणे समय दिया है 40 गुणे R बटा में 100, मैं इसको लेके ऐसे सॉल्व कर लेता, सीधा सा आंसर। सॉल्व भी क्या करना था, बहुत आसान सा था, है ना। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। फिलहाल इसका आंसर 1% आ गया, आप भी समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि टाइम एंड वर्क का, कहता है कि R एक काम को 90 दिनों में कर सकता है,
कुल काम का कितना प्रतिशत काम R द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखिए, R एक काम को 90 दिन में कर सकता है, तो 45 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा, प्रतिशत में पूछ दिया, ओके कोई बात नहीं। देखिए हम ये कर सकते हैं ना, पहले यूनिट मिलाइए, यूनिट मतलब कि यहाँ भी दिन दिया है और यहाँ भी क्या दिया है, दिन दिया है, तो दो दिन दिया है, तो हम दोनों दिन को एक साथ रख लेंगे, यानी कि 90 दिन में कितना काम करता है। इधर आप दिन रखिए, ठीक है, इधर आप दिन रख लीजिए और इधर काम रख लीजिए भैया। दिन 90 दिन में एक काम, इसको साथ मत समझिएगा, चलिए एक ही लिखते हैं सिंपल। 90 दिन में एक काम बोला है, 45 दिन में कितना काम किया होगा, 45 दिन में सीधा बात है आधा काम किया होगा, क्योंकि 45 का ही तो डबल होता है 90, यानी कि 90 दिन में एक काम करता है, तो 45 दिन में कितना आधा काम किया होगा। आधा काम करने का मतलब क्या होता है, 50%, ठीक है। तो एक जब है 100 के बराबर, परसेंट में जब बदलना है ना, अब बोलिएगा कि थोड़ा सा इसको बेसिक से बता दीजिए कि कैसे परसेंट में निकालेंगे, तो वो भी समझा देते हैं। सिंपल है, देखिए एक हमारा है 100% के बराबर, तो हमने आपको बहुत पहले अभी जस्ट कुछ ही पहले बताया कि जब भी एक का मान निकल जाए और कितना का भी मान निकालना है, उसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 100 में एक का गुना कर दीजिएगा, तो यानी कि 50, तो यानी निकल गया हमारा 50%। तो यही तो है आंसर, 50%, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आधा जो है कितना 50% के बराबर होता है, एक जो है 100% के बराबर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चे जो है इस तरह के क्वेश्चन भी छोड़ के आते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता, बेसिक चीज़ें उनको पता नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। दो छात्र हैं, एक को मिला है 75%, दूसरे को मिला है 60%। तो ये जो 75 वाला है, इसको 30 अंक ज़्यादा मिले हैं, 30 नंबर ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये 75 वाला तो पहले से ही 30 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 30 हम देंगे क्या, नहीं, हमें तो बराबर करना है ना। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या हुआ यहाँ पे, दोनों को बराबर करना है। तो ये वाला पहले से ही बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है 75 वाला, 30 कितना बढ़ा है, 30। तो अगर हम या तो इधर 30 कम कर दें, 75 में से 30 कम कर दें, या फिर 60 में 30 जोड़ दें, तो हमारा बराबर हो जाएगा ना। तो क्या हो रहा है कि परसेंट इधर दिया है, लेकिन ये जो 30 है ये मान है, वैल्यू है, तो परसेंटेज के पास जा सकता है, यानी कि उसके साथ एडजस्ट कर लेगा, लेकिन नंबर वाला के साथ वो एडजस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि 60% को 75 के पास लाकर माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि बराबर के इधर जैसे ही आता है माइनस हो जाता है, ये एक कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। 60% के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और जैसे ही बराबर के इस पर वो छलांग लगाएगा तो वो माइनस हो जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इस पर वीडियो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्लस माइनस का कन्फ्यूजन रहता है कि कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, कब गुना भागा में बदलता है, कब ये होता है वो होता है, बहुत कुछ रहता है। आपको भी ऐसा कुछ डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बहुत ही डिटेल वीडियो आपको लाकर समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे सिंपल सा था कि जो परसेंट था 60 वाला, उसको 75 के पास लाके माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15% ही, ठीक है। याद रखिएगा ये परसेंट का गेम है। तो 15% कितना के बराबर हो गया, 30 के बराबर। तो हमें कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। आपको भी पता है कि 100 से ज़्यादा हम लोग परसेंटेज में नहीं मानते हैं, तो पूरा जो है यहाँ पर अधिकतम अंक कितना का मिलता होगा, 100%। तो 100 का मान यहाँ निकालना है, अधिकतम अंक यानी कि 100 का मान निकालना है। तो पहले एक का मान निकाल लीजिए ना, एक का मान आप यहीं पे कटा दीजिए। अब तो आप बहुत कुछ सीख ही गए। तो 15 दूना कितना होता है 30, यानी कि एक का मान यहीं पे निकल गया 2। तो 100 का मान निकालने के लिए फिर क्या करेंगे,
100 से गुना कर देंगे, यानी कि पीछे में 2 को 0 बैठा देंगे, तो आ गया 100% का मान 200, राइट। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस बातों का यहाँ पे झमेला था, यानी कि भाषा जो है थोड़ी सी घुमा फिरा कर आपको दी थी। तो 60% और 75% का अंतर ही दिया था 30, वही निकाल देंगे और 100% का मान निकाल देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड में हो रहा है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि थोड़ा और बेसिक यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। बोलता है कि दी गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए जिसमें कि धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे मतलब हो गया भैया? बहुत आसान सा ये तरीका है इसका कि 10 वर्ष में दोगुनी होती है, टाइम याद रखना है, और इधर हो जाता है अमाउंट। समय कितना दिया है? समय दे दिया है 10 साल में ये दुगना हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस वाले को भूल जाइए। 10 वर्ष है तो दुगना हो जाता है। कहता है कि कितने वर्ष में 4 गुना। अब यहाँ पे बोलिएगा कि हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे, तो नहीं, आप गलत हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिटरी मेथड काम नहीं आएगा, यहाँ पे पावर का गेम है, ठीक है। जैसे वो बोल रहा है ना कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे कि 4 गुना मतलब कितना, 2 का पावर बताइए कितना होता है, क्योंकि हमारा यहाँ 2 दिया हुआ था, तो 2 पे जितना पावर होगा उस पावर के साथ इस समय को गुना करना पड़ेगा, यानी कि 10 गुने 20 करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पावर का गेम है। क्यों? क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ये वाला फॉर्मूला पता है, 1 प्लस पी भी होता है ना, P 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। तो ये जो पावर n होता है ना, इसी के कारण ये बनता है। तो बस आपको सिंपल जो है, मतलब कि अभी तरीका नहीं बताऊंगा, अभी बस आपको ट्रिक सा समझिए, इसको बता रहा हूँ कि जब भी आपको निकालना हो, ये पूरा हटा दूँ, समझ गए। देखिए पूरा हटा के क्या करते हैं कि एक याद रखना है कि आपको समय कितना दिया है, 10 साल। 10 साल में क्या हो रहा है, दुगना हो जा रहा है, तो ये बेस याद रखना है, ठीक है। 2 हो रहा है। अच्छा, अब बोल रहा है 4 गुना करना है, तो 4 गुना करना है, यानी कि 2 पे कितना पावर हो रहा है भैया, 2। मान लेते हैं 8 गुना बोलता है, तो 2 पे पावर कितना हो जाता है, 3, ठीक है, 8। ये जो पावर आ रहा है, इस पावर का गुना करते हैं समय के साथ, यानी कि 10 गुने 20, 10 गुने 2 20, तो यहाँ पे आंसर हो गया 20 साल। बेसिक कंसेप्ट भी इसका आपको समझा सकता हूँ, लेकिन वो दूसरे वीडियो में जब आप चैप्टर वाइज करेंगे तब। लेकिन चैप्टर वाइज आप करने का इंटरेस्ट होगा तो जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा, तब कराएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है कौन, रोहित, और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्चा करता है, और वह इसे 2400 में बेच देता है, तो बताइए हानि हुआ या लाभ हुआ। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले तो कि हमारा खरीदा हुआ, देखिए सीपी में क्या दिया है, सीपी यानी खरीदा हुआ दाम 2320 रुपये दिया है। खर्चा भी तो उस पर किया है, तो वो भी खर्चा सीपी में ही जोड़ा जाएगा। 180 रुपया भैया उसने खर्चा कर दिया। टोटल उसके खर्चे कितने हो गए, तो 8 2 10 का 0 1, 3 1 4 1 5, और यहाँ पे 2 का 2, ठीक है, 2500 उसने पूरा खर्चा कर दिया साइकिल को खरीदने में, ठीक है। खरीद के फिर रिपेयर वगैरह कराया, तो टोटल उसका जो सीपी निकल के आ गया 2500, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा है हानि प्रतिशत। अच्छा बताइए बेचा कितना में है, आप कहेंगे कि बेचा तो यहाँ पे दिया है 2400 रुपये, तो बिल्कुल ठीक है, 2400 में बेच दिया। तो बताइए कि आप खरीदिएगा कोई चीज़ 25 में और बेच दीजिएगा 24 रुपये में, तो उसमें तो आपको लॉस हो गया ना। यहाँ पे भी वही सेम काम है, इसका भी लॉस हो गया है, कितना, 100 रुपया माइनस करना होगा, क्योंकि बड़ा है कॉस्ट प्राइस, खरीदा हुआ दाम बड़ा जब आ जाए ना, सीपी जब बड़ा हो जाए तो समझिएगा कि लॉस हो गया है उसको, तो 100 रुपया का लॉस हो गया। लॉस कितना का हो गया भैया, 100 रुपया। बोलता है प्रतिशत में बताइए, तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए सीधा करना है कि हानि बटा में खरीदा हुआ दाम, सीपी,
गुने 100, तो कितना लॉस हुआ था? 100 रुपया। CP कितना है? खरीदा कितना में था? टोटल खरीदा था 2500 में। अच्छा, और 100 से गुना इसलिए क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो कटा सकते हैं, इधर वाले को ही कटा दिए, और 25 चौका 100, 4 बार में ये कट गया, यानी कि हमारा 4% का लॉस आ गया पूरे इस साइकिल के खरीद बिक्री में। अब वही पूछा था कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो 4% हानि हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे काफ़ी इजी और मज़ेदार सवाल जो कि आपने अब तक देखा। काफ़ी इजी कंसेप्ट से आपको बताया हूँ, मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय हो गया। तो अगले वीडियो में भी इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ज़रूर बने रहिएगा, लेकिन आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम थोड़ा सा और ज़्यादा समय निकाल कर इन चीज़ों को कर पाए। समय थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये सीरीज जारी रहे, इसलिए आप लोग ज़रूर अपना जो है फीडबैक हमें दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।